आप भी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स में से एक हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 90 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लाएं, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस टाइप से लिखें और एग्जामिनर किन किन बातों पर आपके मार्क्स काटते हैं जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बन पाती। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, उस बात से कोई मैटर नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो इन सभी बातों को कॉपी में चेक करते हैं। पहले नंबर पे बात यह है कि जो एग्जामिनर के हाथ में आपकी कॉपी जाती है तो सबसे पहले वो आपकी राइटिंग चेक करते हैं और दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कि आपने ज़्यादा कॉपी में कटिंग तो नहीं की हुई। और तीसरी बात एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिख रहे हैं या कुछ और अलग से ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझें और उसके बाद उसका आंसर लिखें उसी से रिलेटेड। आपका आंसर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से। और सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शुरू के 4th 5th पेज तक आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कॉपी में कटिंग होगी तो एग्जामिनर सीधे समझ जाएंगे कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आते, आप अच्छे से पढ़कर नहीं गए हैं और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके स्टार्टिंग में 4-5 पेज पर कोई भी कटिंग नहीं है तो आप समझ लें कि वहीं से आपके नंबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पेपर के सबसे स्टार्टिंग में जो MCQ आते हैं, अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में करें, अगर आपको नहीं आते हैं वो तो जा कर के उन्हें सबसे लास्ट में करें, क्योंकि अगर शुरू में ही आपकी 1-2 नंबर गलत हो जाते हैं तो एग्जामिनर सीधा समझ जाता है कि इस बच्चे ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन्हें सबसे स्टार्टिंग में करना चाहिए। और जब आप अपना कॉपी में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आपके रोल नंबर लास्ट में लिखा हुआ होगा तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि इस बच्चे का यहाँ पेपर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है जब आप कॉपी कलेक्ट करके आ जाते हैं उसके बाद कोई ना कोई आपकी कॉपी में छेड़खानी कर देता है, कुछ और लिख देता है, जिसके वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको कॉपी पूरी लिखने के बाद अपना रोल नंबर ज़रूर ही लिखना है। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर ज़्यादा हार्ड आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर 3 बातों का ध्यान रख के पेपर को बनाते हैं। तो वो पहली बात तो जो देखते हैं वो पेपर में ये देखते हैं कि 30% पेपर वो ऐसा बनाते हैं ताकि उसे कोई भी बच्चा करके पास आसानी से हो जाए, लेकिन आगे का जो 40% पेपर होता है उसे वो थोड़ा टफ बनाते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ कर गए हैं वही उसे कर पाएँ। लेकिन जो लास्ट का 30% पेपर एग्जामिनर कुछ ऐसा बनाते हैं जो टॉपर होते हैं केवल वही उसे सॉल्व करवाते हैं। तो आप 70% पेपर आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन लास्ट का 30% बचा हुआ पोर्शन आप जब भी कंप्लीट कर पाएंगे तो आपने पढ़ने में ज़्यादा मेहनत की हो। और 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे नंबर लाने की सोचते तो हैं, लेकिन उनके स्टार्टिंग में जो 6-7 महीने ख़राब हो जाते हैं उसके वजह से फिर वो सोचते हैं कि अब हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो कुछ पढ़े नहीं और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड एग्ज़ाम का। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितना आपके पास टाइम बचा है अगर आप उसको 100% अपना पढ़ाई में देते हैं तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो 70% पेपर वो ज़्यादातर NCERT से ही बनाते हैं। तो ज़्यादातर आप प्रैक्टिस यही करें कि NCERT ही आप करें, क्योंकि NCERT करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। पहला तो हमारी जो बुक होती है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है और हमें मॉडल पढ़ने का टाइम मिल जाता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमें मॉडल पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है, जो हमने बुक कंप्लीट कर लिया तो, लेकिन मॉडल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न किस टाइप से आता है वो आपको मॉडल से ही पता चलता है। सो फ्रेंड्स, जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको, अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी 90 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से ला सकते हैं। और आपको जितना भी टाइम बचा हुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 100% अपना पढ़ाई में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।